सारी दुनिया के बहाई डान ब्रेकर या शहीदों की गाथा पढ़ते हैं और इसके लेखक मुल्ला मोहम्मद जरांदी यानी नबील आज़म के नाम से भली भांति परिचित हैं। इसका अनुवाद धर्म संरक्षक ने अंग्रेजी में किया, जिसका फारसी में नाम मताले अनवार या तारीख़ नबील था, जिसको कि 1887-88 में लिखा गया था। शौकी अफंदी ने इसको 1932 में अंग्रेजी में अनुवादित किया, जो कि अब विभिन्न भाषाओं में छप चुकी है। इसमें मुख्य रूप से हज़रत बाब के समय की घटनाएं हैं और बहाउल्लाह के समय की घटनाओं को प्रकाशित होना बाकी है। बहुत से लोगों ने बाब और बहाउल्लाह का इतिहास लिखा है, परंतु डान ब्रेकर सबसे अधिक विश्वसनीय है। शुरुआती दिनों में नबील एक चरवाहे थे, परंतु इन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था। रात में अक्सर ज़मीन पर लेटकर आसमान को ताकते, तारों को देखते और अपने रचयिता से संबंध स्थापित करने का प्रयास करते, और जब भेड़ चराते तो कुरान शरीफ की आयतें बाबुलंद आवाज़ में गाते और प्रार्थना करते कि ईश्वर उन्हें उनके जीवन काल में सत्य से परिचित करा दे। 1847 में इन्होंने 2 व्यक्तियों को बाप के बारे में बात करते सुना। इनका हृदय तत्काल नए संदेश की ओर आकर्षित हो उठा और शीघ्र ही वे एक अनुयायी के संपर्क में आए, जिसने इन्हें धर्म के बारे में बताया। ये बाप के पक्के अनुयायी बन गए और समस्त कठिनाइयों के बावजूद हज़रत बाप के संदेश को प्रचारित व प्रसारित करते रहे। बहाउल्लाह से इनकी पहली मुलाकात तेहरान में 1850 के आसपास हुई, जब नबील बहाउल्लाह के उच्च स्थान और उसकी बुलंदी को नहीं समझ पाए। बाप की शहादत के बाद जब बाबी समुदाय नेतृत्वहीन हो गया और मन यज़रुल्लाह यानी वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा को लेकर भ्रांतियाँ फैली थीं, नबील ने भी स्वयं को मन यज़रुल्लाह के रूप में उद्घोषित कर दिया और हज़रत बाप के साथ अपनी लेखनी भी भेजने लगे। बाद में जब नबील बगदाद आए और पुनः बहाउल्लाह से मिले, तो इनकी आंतरिक आँखों ने बहाउल्लाह की शक्तिशाली भावना और उनके अवतरण की महिमा को पहचान लिया और वे बहाउल्लाह के कदमों में साष्टांग गिरकर अपने लिए क्षमा मांगी और अपने काम से इतने शर्मिंदा हुए कि अपनी दाढ़ी कटवा दी, जो कि उस समय एक व्यक्ति की महत्ता की निशानी होती थी। दाढ़ी की कूची बनवाई और बहाउल्लाह के घर के रास्ते को उससे साफ करते सफाचट होकर बहाउल्लाह के घर के बाहर खड़े हो गए। बहाउल्लाह की सेवा करने की दृढ़ इच्छा और उनकी कृपा प्राप्त करने की चाहत में नबील ने धर्म की काफ़ी सेवा की। वे बहाउल्लाह के साथियों के साथ सदैव सेवा करने के लिए तत्पर खड़े रहते और जो भी उनके संपर्क में आते, उनके भीतर बहाउल्लाह के प्रति प्रेम में धधक रही ज्वाला को वे अवश्य महसूस करते। बहाउल्लाह उनको कई महत्वपूर्ण कारणों के लिए ईरान भेजते रहते। इस दौरान वे बहाउल्लाह के आगमन का सुसमाचार लोगों को, खास तौर पर बाबियों को अवश्य देते और उन्हें सेवा हेतु आह्वान भी करते। जब बहाउल्लाह बगदाद से कॉन्स्टेंटिनोपल जा रहे थे, तो नबील उनके समूह में शामिल नहीं किए गए। फिर भी इन्होंने एक दरवेश का भेष धारण किया और पैदल ही पीछे पीछे चल पड़े और अपने को गुप्त रखा और रास्ते में जाकर बहाउल्लाह के समूह में शामिल हो गए। बहाउल्लाह ने इन्हें वापस ईरान भेजा कि वहाँ जाकर धर्म का कार्य करें। वे वापस ईरान आए और अत्यंत परिश्रम तथा वफादारी से उभरते हुए बहाई समुदाय की स्थापना में योगदान दिया। अब तक यहाँ कम संख्या में ही सही याहिया के कुछ अनुयायी भी सक्रिय हो चुके थे, जो कि अजली कहे जाते थे, और यह वह समय था जब बाबी और बहाई में तथा अल्लाह अकबर और अल्लाह अबहा में फ़र्क स्थापित किया गया। बहाउल्लाह ने नबील को मिस्र भेजा, जहाँ जाकर उन्हें उन 7 बहाइयों की पैरवी करनी थी जिन्हें धर्म के एक दुश्मन की शिकायत पर जेल भेज दिया गया था।
मिस्र में जो ईरान का दूतावास कार्य कर रहा था, उसने उन सातों को तो छोड़ा नहीं, बल्कि नबील को भी उठाकर अलेक्जेंड्रिया की जेल में डाल दिया। यहाँ इनकी मुलाकात फारस अफेंदी नामक एक ईसाई चिकित्सक और धर्मशास्त्री से हुई, जो कि खुद में जेल में बंद था। वहाँ नबील ने उसे प्रभु धर्म के बारे में बताया। पहले तो उसने नबील को ही ईसाई बनाने का प्रयास किया, परंतु बाद में ईसाई पृष्ठभूमि का प्रथम दृढ़ और समर्पित अनुयायी के रूप में सामने आया। कुछ समय के बाद जब बहाउल्लाह को अक्का के लिए निर्वासित किया गया, तो उनका जहाज अलेक्जेंड्रिया में आकर जेल के पास ही रुका। वहाँ नबील को जब इसकी सूचना मिली, तो उन्होंने फौरन एक पत्र बहाउल्लाह को भेजा और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा। बहाउल्लाह ने सपने में आकर बता दिया कि वे 81 दिनों में जेल से छूट जाएंगे। फारिस अफेंदी ने खास तौर पर स्वयं को बहाउल्लाह के एक सेवक के रूप में स्वीकार करने की याचना की। बहाउल्लाह ने उन्हें एक पाती भेजी, जिसमें उनके पत्र की प्राप्ति पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें अपने प्यार भरी दयालुता हेतु आश्वस्त किया और फारस अफंदी को प्रोत्साहन दिया। कुछ समय बाद मिस्र से नबील आज़ाद हो गए, तो वे अब अक्का की ओर चल पड़े। हालांकि उन्होंने अपना भेष बदल रखा था, लेकिन अक्का में उन्हें दुश्मनों ने पहचान लिया और उनकी शिकायत कर दी। फलतः उन्हें शहर से निकाल दिया गया, जहां वे शहर के बाहर अलग अलग हिस्सों में समय बिताते रहे और कई बार तो माउंट कार्मेल की गुफाओं में भी रहे। वे अपना समय प्रार्थना व चिंतन में बिताते और यही सोचते रहते कि कितनी जल्दी अपने आका बहाउल्लाह की सेवा में पहुँचे। अदतोगत्वा दरवाजे खुले और अत्यंत प्रसन्नता के साथ नबील बहाउल्लाह की सेवा में पहुँच गए। ये उनके लिए विजयी होने का क्षण था। बाकी ज़िंदगी उन्होंने अक्का में ही गुजारी और अक्सर बहाउल्लाह की उपस्थिति का लाभ प्राप्त करते रहते और 1887 में डॉन ब्रेकर्स यानी शहीदों की गाथा को लिखने की शुरुआत की। 1892 में जब बहाउल्लाह का स्वर्गारोहण हुआ, तो नबील का दुख सांत्वना के परे था। वे बिना बहाउल्लाह के जिंदा नहीं रह सकते थे। कुछ समय तो उन्होंने स्वयं को संभालने का प्रयास किया, फिर अंततः खुद को समुद्र में डुबोकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। नबील का अंतिम योगदान बहाउल्लाह के इंतकाल का हृदयग्राही वर्णन है। अब्दुल बहा ने नबील को चुना कि वे बहाउल्लाह के लेखों से तीर्थ यात्रा की पात्री को पूर्ण करें, जो कि बाब और बहाउल्लाह की समाधियों पर पढ़ी जाती है और महात्मा बाब की शहादत के दिन तथा बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण दिवस पर भी इनका पाठ किया जाता है। यह एक विशिष्ट प्रार्थना है जिसको सारी दुनिया के बहाई पढ़ते हैं। अदीब ताहिरज़ादा लिखते हैं कि नबील ने प्रथम 4 पैराग्राफ बहाउल्लाह के द्वारा अपने एक अनुयायी आका बाबा को लिखी पाती में से लिया। 5वां और 6ठा पैराग्राफ भी किसी अज्ञात बहाई को लिखी पाती से लिया गया। अंतिम पैराग्राफ बहाउल्लाह द्वारा हजरत बाब की पत्नी खदीजा बेगम को लिखी पाती से लिया गया है। नबील जो खजाना छोड़कर गए हैं, वे मात्र सूचना देने वाले नहीं हैं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत भी हैं। उनकी रचनाओं व किताबों से अजन्मी पीढ़ियां भी ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करेंगी। हम आप तो प्राप्त कर ही रहे हैं। कालजयी किताब तारीख़ नबील, जिसे डॉन ब्रेकर्स या शहीदों की गाथा के नाम से भी जाना जाता है, कि रचयिता मुल्ला मोहम्मद जरांदी उर्फ नबील आज़म को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इतना ही कहूँगा। गाथा लिखी शहीदों की, रचनाकार नबील आज़म, रहती दुनिया करेंगे सब बारंबार तुम्हें अभिवादन। सुनने के लिए शुक्रिया। संभव हो तो शेयर करें।